Hello students. So today we will discuss some word problems based on area, right? तो एरिया से रिलेटेड आज हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं. तो देखिए फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम क्या है. फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम इज a room is 7 meter long and 4 meter 25 centimeter wide. तो इट मीन्स जो रूम है वो किस शेप में है, रेक्टेंगुलर, राइट. हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम. तो इन्होंने बोला है कि जो रूम है उसकी लेंथ कितनी है, दैट इज 7 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 4 मीटर 25 सेंटीमीटर, राइट. तो हमें बताना है कि अगर हम इस रूम के फ्लोर पर क्या बिछाएं, कारपेट बिछाएं, तो उस कारपेट का एरिया क्या होगा. तो सिंपल है, जो फ्लोर का एरिया होगा वही क्या हो जाएगा, कारपेट का एरिया. तो मीन्स देखिए लेंथ आपको फ्लोर की गिवन है 7 मीटर और ब्रेड्थ कितनी गिवन है, 4 मीटर 25 सेंटीमीटर. सिंपली वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड वी विल गेट द एरिया ऑफ कारपेट दैट इज नीडेड टू बी टू फ्लोर that is needed to cover the floor of the room, right. So simple है. देखिए आपको यहाँ पर जो लेंथ गिवन है दैट इज गिवन इन मीटर, 7 मीटर, और जो ब्रेड्थ है वो आपको गिवन है 4 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर. तो अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें किसमें, मीटर में, सो इट विल बी 4.25 मीटर, राइट. एंड देन वी विल फाइंड आउट द एरिया. So area will be length into breadth, that is 7 multiply 4.25. Multiply कर लेंगे, 7 5 are 35 and 7 2 are 14, 17 and 7 4 are 28, 29. So answer will be 29.75 मीटर स्क्वायर, राइट. तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास. तो यही जो एरिया होगा वो किसका होगा, कारपेट का होगा, विच वी नीड टू cover the floor of the room, right. तो यहाँ लिख देंगे, so the area of the carpet needed is 29.75 मीटर स्क्वायर, right. अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर required for decorating a wall 6 meter and 4 meter into 4 meter. Also find the total cost of the tile required for this purpose if one tile cost ₹2.50. तो देखिए हमें क्या बोला है कि एक वॉल है, रेक्टेंगुलर वॉल, और इस वॉल पर क्या करना है, टाइल्स लगानी, राइट. तो वॉल की जो डायमेंशंस हैं वो हमें गिवन है. कितनी है वॉल की डायमेंशंस, 6 मीटर उसकी क्या है, लेंथ है, और 4 मीटर उसकी क्या है, विड्थ है, राइट. ब्रेड्थ है उसकी, ब्रेड्थ कितनी है 4 मीटर और लेंथ कितनी हो गई 6 मीटर. एंड जो टाइल्स हैं, टाइल्स का साइज दे रखा है और शेप बताइए कि टाइल्स जो है वो स्क्वायर शेप में है. टाइल्स जो है वो किस में है, स्क्वायर शेप में. एंड द साइड ऑफ दिस टाइल मीन्स इसकी जो मेजरमेंट है साइड की वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर. तो ये जो है टाइल की वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, राइट. तो इसकी साइड हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर. तो आपको फाइंड आउट करना है कि इस पूरी वॉल पर कितनी टाइल्स लगेंगी. आपको नंबर ऑफ टाइल्स बताना है कि पूरी वॉल को कवर करने के लिए हमें कितनी टाइल्स की नीड है, राइट. तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस पूरी वॉल को इन छोटे छोटे एरियाज में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं. तो वहीं से हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है, टोटल वॉल का क्या निकालना है, एरिया. एंड देन हमें इस छोटे एरिया से, छोटा एरिया किसका है, टाइल का, इस टाइल के एरिया से उसको क्या कर देना है, डिवाइड. मीन्स व्हाट वी नीड अ एरिया ऑफ वॉल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल, राइट. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ टाइल निकाल लेते हैं. चलिए, तो एरिया ऑफ टाइल, तो टाइल का एरिया क्या होगा, क्योंकि टाइल है स्क्वायर की शेप में, सो दैट विल बी साइड इनटू साइड, मींस 10 into 10 दैट विल बी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट. अब देखिए दो चीजें कब डिवाइड हो सकती है, जब उनकी यूनिट्स क्या होंगी, सेम. तो यहाँ पर जो वॉल है उसकी यूनिट में क्या है, मीटर, और जो टाइल है उसकी यूनिट में क्या है, सेंटीमीटर.
तो पहले हम जो लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है किसकी, वॉल की, वो किस में चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर में। तो इट मीन्स ये कितना आ जाएगा, 6 मीटर इक्वल टू 600 सेंटीमीटर। एंड ब्रेड्थ कितनी गिवन थी आपको, 4 मीटर, दैट मीन्स 400 सेंटीमीटर। नाउ जो एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ वॉल, वॉल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। So that will be 600 multiplied by 400. That means 24,000 and this is centimeter square. तो देखिए हमने दोनों का एरिया फाइंड आउट कर लिया है, टाइल का भी कर लिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ वॉल इज 24,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अभी मैंने आपको बताया था कि इस टोटल एरिया को हम इन्हें छोटे छोटे एरियाज में क्या किया है, डिवाइड। मीन्स हम टोटल एरिया को इस छोटे एरिया से क्या कर देंगे, डिवाइड, सो दैट वी विल गेट द नंबर ऑफ टाइल्स, राइट। तो हम ये इसको इरेज कर देते हैं। ध्यान रखेंगे टाइल का एरिया कितना था, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ टाइल्स। तो नंबर ऑफ टाइल्स विल बी एरिया ऑफ वॉल अपॉन एरिया ऑफ टाइल। तो वॉल का एरिया कितना था, ये 24,000 एंड एरिया कितना था टाइल का, 100। तो यहाँ 100 से जब आप इसको डिवाइड करोगे दैट विल बी 2400। तो जो नंबर ऑफ टाइल्स है उसकी यूनिट भी कुछ नहीं होगी। देखिए यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, तो यूनिट भी कुछ नहीं आएगी। तो आंसर विल बी 2400। मीन्स पूरी वॉल को कवर करने के लिए हमें कितनी टाइल्स चाहिए, 2400 टाइल्स चाहिए, राइट। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्लोर इज 6.5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, राइट। अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। तो यहाँ पर एक रूम का फ्लोर है, सपोज ये रूम का फ्लोर हो जाएगा आपके पास, राइट। इसकी लेंथ और ब्रेड्थ बोथ आर गिवन 6.5 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 4 मीटर, राइट। और इसमें बोला है अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। तो इन्होंने बोला एक स्क्वायर कारपेट, तो इस रूम के फ्लोर पर एक स्क्वायर कारपेट बिछाया है जिसकी जो साइड है दैट इज 3 मीटर, राइट। तो आपको बताना है कि कितने एरिया पर, फ्लोर के कितने एरिया पर कारपेट नहीं बिछा है, राइट। तो हमें उस सरफेस का एरिया बताना है जिस पर कारपेट नहीं बिछा हुआ है। तो देखिए ये कैसे आएगा आपके पास, पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, इस पूरे फ्लोर का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे सिंपल, और फिर हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, इस कारपेट का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए ये एरिया कैसे आएगा, अगर हम इस पूरे में से इसको क्या कर दें, निकाल दें, यानी कि क्या कर दें, माइनस, देन वी विल गेट द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, यानी कि द पोर्शन विच इज नॉट कारपेटेड, राइट। तो सिंपल है, कैसे आएगा, पूरा एरिया फाइंड आउट करेंगे फ्लोर का और उसमें से कारपेट का एरिया क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन वी विल गेट द एरिया ऑफ द फ्लोर विच इज नॉट कारपेट। तो देखिए सिंपल है, एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर का एरिया क्या आ जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, so that will be 6.5 multiplied by 4 means 4 5s are 20 and 4 6 are 24, 25, 26, so it will be 26 meter square, right। And next we will find out the area of carpet। तो वो स्क्वायर की शेप में है, दैट इज साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड मीन्स 3 इंटू 3, दैट विल बी 9 मीटर स्क्वायर, राइट। अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ फ्लोर विच इज नॉट कारपेटेड। तो उसका एरिया हमारे पास क्या होगा, पूरे एरिया में से कारपेट का एरिया हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, दैट मीन्स 26 माइनस 9, so that will be 17 मीटर
स्क्वायर, राइट। तो जब जिस फ्लोर पर क्या नहीं बिछा है, कारपेट नहीं बिछा है, उसका एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास 17 मीटर स्क्वायर, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी कुछ इसी टाइप से है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। 5 square pieces each of side 3 centimeter are cut from a rectangular board 9 centimeter long and 7 centimeter wide. What is the area of the remaining part of the board? यानी कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बोर्ड है, ये रेक्टेंगुलर बोर्ड हो गया, इसकी लेंथ है 9 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 7 सेंटीमीटर, राइट। और क्या किया गया है, 5 स्क्वायर पीसेज ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, इस बोर्ड में से 5 स्क्वायर शेप क्या निकाले गए हैं, पीसेस कट किए गए हैं, और सारे स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी साइड भी 3 सेंटीमीटर है, इसकी भी और इसकी भी और इसकी, मीन्स पांचों जो स्क्वायर पीसेस कट किए गए हैं सबकी साइड कितनी है, 3 सेंटीमीटर। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस रिमेनिंग पोर्शन, जो कट करने के बाद ये एरिया बचेगा बोर्ड का, रेक्टेंगुलर बोर्ड का, वो एरिया हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए सिंपल है, क्या करेंगे, पूरा एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसमें से इन पांचों स्क्वायर्स का एरिया क्या करना है, हटाना है, इनको कट करना है, मीन्स क्या कर देंगे, माइनस। तो देखिए सिंपल है, पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे एरिया ऑफ बोर्ड, तो दैट विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो जाएगा, सो दैट मीन्स 9 इंटू 7, दैट विल बी 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ हम एरिया ऑफ अ पीस, एक पीस का एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो वो है साइड इंटू साइड, क्योंकि वो कैसा है, स्क्वायर शेप में है, तो दैट मीन्स 3 इंटू 3, दैट विल बी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन टोटल जो पीसेस हैं वो कितने हैं, 5, तो ये एरिया है एक पीस का और सारे पीसेस इक्वल हैं, तो 5 पीसेस का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 5 पीसेस, so that will be 5 मल्टीप्लाई 9। जब भी हमें ज़्यादा का फाइंड आउट करना होता है हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, एक का 9 था तो 5 का कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई 9, दैट विल बी 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आप 5 जो ये स्क्वायर से इनका एरिया कितना हो गया, 45, और जो एक रेक्टेंगल था पूरा जो बोर्ड था वो कितना था, 63, और जो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आएगा वो कैसे आएगा, दोनों को सबट्रैक्ट करके, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन विल बी 63 माइनस 45, 63 में से 45 को आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, देन यू विल गेट द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, राइट। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको एक फिगर गिवन है और वो ना तो स्क्वायर की शेप में है एक, और ना ही वो क्या है, एक रेक्टेंगल की शेप में, तो अब हम उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करें। सपोज हमें एक फिगर गिवन है, देखिए हमें ये फिगर गिवन है टाइप से, राइट, और इसमें हमें डायमेंशंस गिवन है, ये 3 है साइड, दिस इज ऑल्सो 3, एंड ये वाली 5 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 5 है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 3, एंड ये है आपके पास 2, एंड दिस इज 4, ये 4 है आपके पास, एंड दिस इज 1, राइट। और हमें इस पूरी फिगर का क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम इस पूरी फिगर को क्या कर लेंगे, रेक्टेंगल्स या फिर स्क्वायर्स में डिवाइड कर लेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए अगर आप इधर से डिवाइड करते हैं, ये हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक यहाँ सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये क्या हो गया, 3 रेक्टेंगल्स में डिवाइड हो गया पूरा जो ये फिगर था वो कितने रेक्टेंगल्स में, 3 रेक्टेंगल्स में डिवाइड हो गया। देखिए फर्स्ट जो रेक्टेंगल है उसकी ये लेंथ हो जाएगी कितनी, 4, और ये हो जाएगी ब्रेड्थ कितनी, 1, राइट। ये जो सेकंड रेक्टेंगल है इसकी जो ये ब्रेड्थ है वो कितनी है, 5, और ये देखिए ये वाली जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक तो कितना है, 2, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 1 है, तो इट मीन्स ये जो टोटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3। समझ आया आपको।
देखिए ये 2 है और ये 1 है, तो 2 + 1 विल बी 3 और इसकी लेंथ हो गई 5 और ये ब्रेड्थ कितनी हो गई 3। सेम एज इट इज इस रेक्टेंगल में ये जो इसकी ब्रेड्थ है ये कितनी है 3 और ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, देखिए ये 3 था, ये 2 था और ये 1 था, तो टोटल करेंगे 3 + 2 + 1 दैट विल बी 6। तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। तो अब हमें इन तीनों रेक्टेंगल्स की लेंथ ब्रेड्थ पता है, सिंपल है। एक रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, इसको नेम दे दीजिए फिगर में फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड, राइट। तो पहले एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल फाइंड आउट कर लेंगे, दैट विल बी 4 × 1 4 एंड सेकेंड रेक्टेंगल का 5 × 3 दैट विल बी 15 और थर्ड रेक्टेंगल का 3 × 6 दैट विल बी 18, राइट। तो ये आ गया 18, ये आ गया आपके पास 15 और ये कितना आ गया आपके पास 4। तीनों को आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो देखिए 18 और 15, 18 एंड 15 विल बी 33 एंड 33 + 4 दैट विल बी 37, यानी कि जो टोटल फिगर का आपके पास क्या आएगा, एरिया आएगा, दैट विल बी 37 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो इस तरह से अगर आपको कोई फिगर गिवन है, हम उसको स्मॉल रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स में अगर वो डिवाइड होती है, उसको डिवाइड करके पूरी फिगर का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।